यह कुंडली जो स्क्रीन पर है वो रतन टाटा जी की कुंडली है। रतन टाटा भारत के एक सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं और इन्होंने बिजनेस जगत में बहुत नाम कमाया, बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की और इन्होंने टाटा कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा जी एक दयालु और परोपकारी और धार्मिक व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत दान वगैरह दिए हैं, परंतु इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिससे इनको परिवार का सुख और शादी का सुख नहीं मिल पाया। रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, परंतु वे जिस लड़की को चाहते थे उससे शादी से पूर्व ही उनका संबंध विच्छेद हो गया किसी कारण से और कलेश की स्थिति उत्पन्न हो गई उनके बीच में, जिस कारण से उनका विवाह नहीं हो पाया। आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे कि रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की, क्यों इनके जीवन में पारिवारिक सुख की कमी रही, वैवाहिक सुख इनको नहीं मिल पाया। इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव होता है। इस भाव में अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो विवाह में देरी कर देते हैं, विवाह को देर से कराते हैं और अगर अशुभ योग बन जाए तो विवाह को होने ही नहीं देते। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनकी शादी में विलंब हुआ शुरू में और शनि के ऊपर केतु का भी साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार शनि यहाँ पर अशुभ हो गया और इन्होंने शादी नहीं होने दी। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि महाराज वैसे तो बली माने जाते हैं और शक्तिशाली होते हैं यहाँ पर, परंतु विवाह के लिए अशुभ योग बना देते हैं, वैवाहिक सुख में कमी कर देते हैं या विवाह को होने ही नहीं देते। शनि महाराज ने यहाँ पर इनकी शादी नहीं होने दी। इसके पीछे शुक्र का भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं और वे लगन भाव में विराजमान है सूर्य और बुध के साथ। शुक्र यहाँ पर सूर्य से और राहु से पीड़ित हैं। राहु का साइड इफ़ेक्ट है। सूर्य के साथ सूर्य शुक्र का अशुभ योग बन गया और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि। इस प्रकार शुक्र जो है शनि से, राहु से और सूर्य से, इन तीनों से पीड़ित हो गए और अशुभ हो गए। शुक्र जो कि वैवाहिक सुख का कारक ग्रह होता है, स्त्री सुख का कारक ग्रह होता है, यह पूरी तरह से पीड़ित हो गया। और लॉर्ड सप्तम भाव के लॉर्ड बुध हैं, वे भी शनि से और राहु से पीड़ित हैं। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है और राहु का साइड इफ़ेक्ट है। इस वजह से लॉर्ड और कारक दोनों ही अफेक्टेड हो गए और इन्होंने शनि को पूरी तरह से यह अधिकार दे दिया कि ये इनकी शादी को न होने दे। शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और सूर्य शुक्र का जो योग बना हुआ है इनके लगन भाव में,
इस योग ने इनको विवाह से पूर्व ही इनका संबंध विच्छेद करा दिया। सूर्य शुक्र का योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, ऐसा योग व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख को नहीं मिलने देता, वैवाहिक सुख के अंदर कलेश उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर शादी से पूर्व ही इनके कलेश की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस लड़की से इनका रिश्ता था, उससे शादी से पूर्व ही इनका कलेश उत्पन्न हो गया और इनका संबंध विच्छेद हो गया और शादी नहीं हो पाई। इस प्रकार कुंडली के अंदर यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि किस व्यक्ति की शादी होगी और किसकी नहीं होगी, किसको वैवाहिक सुख मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इनके चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है और चतुर्थ भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं गुरु महाराज, वे भी केंद्र और त्रिकोण से बाहर हैं और द्वितीय भाव में शनि की राशि में बैठे हुए हैं और केतु की नवम दृष्टि गुरु के ऊपर है और चतुर्थ भाव पर राहु की पंचम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से इनको माता का सुख भी नहीं मिल पाया। इनकी माता पिता भी शुरू में ही तलाक लेकर के अलग हो गए थे। जब ये छोटे थे, बचपन में ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था और इनको माता का सुख भी नहीं मिल पाया, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राहु की और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। चतुर्थ भाव कमज़ोर होने की वजह से और सप्तम भाव में शनि बैठ जाने की वजह से इनको पारिवारिक सुख नहीं मिल पाया और इनका जीवन पारिवारिक सुख से रहित रहा। इनकी कुंडली के अंदर जो शनि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, कुछ कुंडली के अंदर YouTube पर जो इनकी कुंडली उपलब्ध हैं, उसमें कुछ कुंडली के अंदर शनि देव को चतुर्थ भाव में दिखाया गया है। चतुर्थ भाव में बैठ कर के भी शनि पारिवारिक सुख में कमी कर देते हैं, परंतु जो कुंडली शनि की दिखाई गई है चतुर्थ भाव में जो शनि बैठे हुए हैं जिस कुंडली के अंदर, उस कुंडली से ज़्यादा यह कुंडली ज़्यादा तार्किक और घटनाओं को सत्य दिखाने वाली कुंडली है। इनकी कुंडली के अंदर बिजनेस का और रुपए पैसे आदि का बहुत उच्च कोटि का सुख है, परंतु पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख नहीं है। यह था रतन टाटा जी की कुंडली का विश्लेषण। इसमें आज हमने चर्चा की कि इनको वैवाहिक सुख क्यों नहीं मिल पाया।